हेलो। यस, आप मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ राहुल जी, आपकी स्क्रीन ओके सर। दिख रही है। तो यस, माय टॉपिक इज स्ट्रेस। और स्ट्रेस हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज है जो स्ट्रेस है। और हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक है और क्या ये हमारे लिए जरूरी है। चलो, आर यू स्ट्रेस? हमको कैसे पता चलेगा क्या हम स्ट्रेस में है या हम स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हैं? तो व्हाट इज स्ट्रेस? सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि आखिर स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस एक प्रकार से हमारी बॉडी में जो ऑटोमेटिक फिजिकल हो या मेंटली हो या किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स या चेंजमेंट जो हमें किसी चीज के लिए सोचने पर मजबूर करे, इसको ही स्ट्रेस कहते हैं। और जब हमें कभी कभी जब हमें स्ट्रेस आता है तो हमारे आडे एड्रेनल ग्लैंड वो जो होती है वो हमारे हार्ट की गति को तेज कर देती है। और कोर्टी कर्टिसोल हमारे माइंड में उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। एंड्रोलिन एड्रो नहीं एड्रोनलिन हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है। और स्ट्रेस को हम फाइट या किसी फ्लाइट या फाइट को रेस्पॉन्स नहीं कह सकते। फाइट होती है तो स्ट्रेस आता ही आता है। एंड सेकंड, इज ऑल स्ट्रेस इज बैड? क्या सभी स्ट्रेस हमारे लिए बैड होते हैं? तो मॉडरेट स्ट्रेस में भी लेवल 4 स्ट्रेस में एक्चुअली इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। कुछ स्ट्रेस को हम अपनी परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिटिल स्ट्रेस हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। ये हमारे लिए उदासी का कारण भी बन सकते हैं या किसी और बड़ी बीमारी का। अगर हम रोज या डेली स्ट्रेस में रहते हैं तो ये हमारी जानलेवा भी साबित हो सकता है। एंड नेक्स्ट, टू मच स्ट्रेस में केस इन अनप्रोडक्टिविटी एंजाइटी लेवल। कुछ स्ट्रेस इतने खतरनाक भी हो सकते हैं जो हमें हर वक्त या तो एंजाइटी आती रहती है या हम किसी चीज को सोचते सोचते उस चीज में नेगेटिव आ जाती है। तो ये एक खतरनाक। एंड नेक्स्ट, आइडेंटिफाई स्ट्रेसेस। हम स्ट्रेस को कैसे आइडेंटिफाई करें? ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, क्योंकि हमें अभी तक यही समझ में नहीं आता कि आखिर स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस एक सिचुएशंस हो सकता है, एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप दैट केसेस एंड जो जो हमारे लिए आघात या किसी बैड सिचुएशंस में हो सकता है। और ये एक फिजिकली इमोशंस और हमारे स्वयं के लिए या सेल्फ के लिए भी एक आइडेंटिफाई कर सकता है। एंड नेक्स्ट, स्ट्रेस। आखिर हमको स्ट्रेस आता क्यों है? सबसे पहले हम अपने जीवन से ही स्टार्ट कर, करते हैं। स्कूल, बहुत से बच्चे
को स्कूल लाइफ से ही स्ट्रेस आ जाता है। कुछ कुछ स्ट्रेस एक प्रकार से स्कूल में हम उसको भी कह सकते हैं, हमें टीचर ने काम दिया और वो हमारी पहुंच से दूर है या हम उसको कर नहीं सकते, तो हम उस काम को बार बार सोचते रहेंगे, तो ये भी एक प्रकार से स्ट्रेस है। अब आता है वर्क। वर्क पर भी हम काफी बार स्ट्रेस ले लेते हैं। अगर हमें बॉस ने या किसी जॉब या एनीवन कोई भी काम है उसको हम सोच रहे हैं या हम उसके बारे में नहीं कर सकते या उसको हम करने के लिए सोच रहे हैं, तो अगर हम इस वर्क पर बार बार कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है। फैमिली, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर पीपल्स फैमिलीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अगर सैलरी कम है तो उसके बारे में सोचते रहेंगे कि खर्चे या अन्य चीजें कैसे चलेगी, एंड और भी बहुत कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, तो ये भी स्ट्रेस में आता है। रिलेशनशिप, बहुत से कपल्स, हम कपल्स का ही उदाहरण ले सकते हैं। किसी कपल्स में रोज झगड़े आदि होते रहते हैं, तो ये एक सबसे ज्यादा स्ट्रेस का कारण हो सकता है। लीगल, फाइनेंस, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ये भी इन्हीं के बारे में सोचना, ये सब हमारे डेली लाइफ में के फैक्टर्स है जो हमारे स्ट्रेस पर काम करते हैं, और लगभग सभी पीपल्स इन फैक्टर्स पर सोचते रहते हैं। और लिविंग सिचुएशंस, कोई ये भी सोच या किसी और जगह रहना है, तो इसका भी कारण हो सकता है ये। एंड नेक्स्ट, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। नेगेटिव इफेक्ट्स का हमारे लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? फिजिकली में हम बात करें तो वेट गेन लॉस, अन वेट गेन या लॉस, हमें वजन हमारा बढ़ रहा है तो ये भी इसके बारे में सोचना, या हमारा वजन घट रहा है तो उसके बारे में भी सोचना, तो एंड हमारे बाल झड़ना, ये भी, एंड हार्ट पल्सेस, कभी कभी स्ट्रेस से या हम किसी बात को सोचने या एंजाइटी से हमारी हार्ट की गति तेज हो जाती है। एंड हाई ब्लड प्रेशर, ये सभी फैक्टर्स फिजिकली ये स्ट्रेस से ही आते हैं। एंड इमोशंस, मूड सेविंग, एंजाइटी can lead depressions and can also lead unhealthy coping strategies, alcohol, drugs. कभी कभी हम स्ट्रेस से ही एक ऊपर लेवल क्रॉस कर जाते हैं जिसे डिप्रेशन कहते हैं। एंड हम किसी चीज को जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड है उसको हम सोचते सोचते कभी कभी अल्कोहल या ड्रग्स, इट मीन्स नशे के आदि भी हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट, मीनिंग फॉर स्ट्रेस ना, मैनेजिंग फॉर स्ट्रेस, हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें या स्ट्रेस से कैसे अपने आप को सुरक्षित करें। स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजीज, बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, हम सबसे पहले तो हम बॉडी अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं सुबह को, शाम को, या सबसे अच्छा सुबह उठकर। एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स, इमेजिनरी, गाइडेड इमेजिनरी, हम एंड फिजिकली एक्सरसाइज जैसे योगा, वर्कआउट रूटीन, हम स्ट्रेस को रिलैक्स या रिलीव
करने के लिए योगा कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, ब्रीथिंग टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं एंड एक्सरसाइज। एंड थर्ड, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन की बहुत किसी भी प्रकार से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट, काउंसलिंग। अगर हम स्ट्रेस से काफी बहुत जूझ रहे हैं या स्ट्रेस हमें काफी हो गया, हम स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो हमें काउंसलिंग की हेल्प लेनी चाहिए। थेरेपिस्ट होते हैं तो काउंसलिंग नहीं, स्ट्रेसेस काउंसलिंग होते हैं जो उनसे बात करें, उनकी कोचिंग भी लगती है, तो आप कोचिंग भी ले सकते हो। एंड नेक्स्ट, अदर हेल्पफुल टिप्स। स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम कुछ अदर हेल्पफुल टिप्स भी अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे चेंजिंग परसेप्शन एंड एक्सेप्टेशन। हम अपने अनुभव को या अपनी अपेक्षाओं को, या जो हम किसी चीज को टालते रहते हैं या नजरअंदाज कर जाते हैं, उन्हें हमें चेंज करना चाहिए। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको पहला नंबर दे, जो हमारे लिए कुछ ज्यादा उपयोगी नहीं है उसे हम छोड़ दें। अगर हम उसी चीज को सोचते रहेंगे कि हमें ये अच्छा है या ये अच्छा है, तो हम उसी में भी स्ट्रेस आ जाता है। हमें एक चीज पर दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, हमको ये करना है। एंड नेक्स्ट, ब्रेक जॉब्स टास्क एंड इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। हमें अगर जॉब्स में या कोई हमें काम है उसमें हमें ज्यादा काम है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो हमें उसको एक मैनेजेबल पार्ट में ब्रेक कर देना चाहिए ताकि हम उसके बारे में ज्यादा ना सोचें। एंड नेक्स्ट, सेट रिस्पॉन्सिबल। हमें अपना गोल एक सेट कर देना चाहिए कि हमें यही करना है। अगर हम अपना गोल सेट नहीं करेंगे तो हम उसके बारे में अनएक्सेप्टेड ज्यादा ही सोचते रहेंगे, जो हमारे लिए ये स्ट्रेस का कारण बन सकता है। सेट बाउंड्रीज। हमें अपनी बाउंड्रीज सेट कर देनी चाहिए कि हम यहाँ तक काम करेंगे। अगर हम सोचते रहेंगे, अगर हम अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करेंगे तो हम इससे ज्यादा सोचते रहेंगे और वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे जो हमने सेट करने से आगे किए, तो ये भी स्ट्रेस का कारण हो सकता है। अवॉइड एंड डोंट कंप्रोमिस compromise your value life एंड शेड्यूल मी टाइम। अपने आप को टाइम देना चाहिए। एंड अवॉइड कैफीन। मैं नशे से दूर रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस को तो हम अपने जीवन से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेस आना भी एक बहुत जरूरी है। स्ट्रेस से हम कुछ कंडीशंस, अगर हम किसी जंगल में गए और वहां हमारे सामने कोई भालू, शेर या अन्य जानवर आ गया, तो वो स्ट्रेस हमारे लिए लाभदायक होगा। जैसे या तो हम उस स्ट्रेस हमारे अंदर वो स्ट्रेस से उससे लड़ने की शक्ति मिलेगी, या अगर हम उससे लड़ने के काबिल नहीं है तो हम वहां से भागेंगे। वो स्ट्रेस हमें भागने के लिए मजबूर करेगा। एंड फिजिक बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट करें ताकि उससे हमें लाभ हो। फिजिकल हेल्थ गेट्स बेटर। हम फिजिकली, हाँ,
फिजिकल हेल्थ हमारे लिए बेटर होगी और हमें एनर्जी और स्टेमिना में बढ़ोतरी मिलेगी। इमोशंस स्टेबलाइजर, पॉजिटिव एटीट्यूड, होपफुल एबिलिटी एंड फोकस इंप्रूव। कुछ बेनिफिट्स स्ट्रेस होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जो हमारी फिजिकल हेल्थ को बेटर करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी का भाव बनाते हैं और हमें कुछ बहुत से स्ट्रेस पॉजिटिव एटीट्यूड में भी हमारे लिए मदद करते हैं और कुछ आशा, कुछ हेल्पफुल गोल्स को हमारे लिए सोचने पर मजबूर करते हैं एंड हमारा फोकस को इम्प्रूव करते हैं। एंड नेक्स्ट, रिलैक्स। हेलो, माय स्क्रीन इज शो। हाँ राहुल हेलो जी। सर। हाँ, हम आपकी ये ओके स्क्रीन दिख रही है आपकी। ओके ओके सर, थैंक यू। यस यस। अब आते हैं रिलैक्सेशन। हम स्ट्रेस को कैसे रिलैक्स करें। हमारा ब्रेन एक सेकंड में 14 साइकिल इलेक्ट्रिकल रेंज मतलब तरंगे को रिपीट करता है। हर एक सेकंड में हमारी 14 इलेक्ट्रिकल वेव्स साइकिल होती रहती है और इन रेज को हम बीटा रेज कहते हैं। एंड ग्रेट गेटिंग टास्क डन, ये हमारे लिए काम करने में मदद करती है, लेकिन ये वेव्स हमें कुछ नया सीखने में मदद नहीं करती। एंड टेकिंग ए फ्यू मिनट्स रिलैक्स, हमें कुछ समय के लिए एक स्लो रिलैक्स लेना चाहिए, डीपली या स्लोली, एंड यूर ब्रेन वेव्स डाउन, ताकि हमारी तरंगे, मस्तिष्क की तरंगे धीमी हो जाए। दिस स्लोअर वेव्स आर अल्फा वेव्स, इन वेव्स को अल्फा वेव्स कहते हैं। दे आर वेव्स एट बिटवीन 7 and 14 साइकिल ए सेकेंड। ये जब हमारा मस्तिष्क या माइंड या ब्रेन स्लो और रिलैक्स होता है, तब ये वेव्स 7 से 14 साइकिल पर सेकंड में होती है, यानी कि एक सेकंड में 7 से साइकिल होती है। एंड स्टडी शो अल्फा वेव्स इंप्रूव, ये अल्फा वेव्स हमें नई एक्टिविटीज, कुछ स्किल्स सीखने में मदद करती है। एंड कुछ एप्स भी प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, हम इन एप्स को यूज कर उस एप्स को यूज करके हम अपने स्ट्रेस के लेवल को पता कर सकते हैं या और उसके बाद उसे मैनेज कर सकते हैं। एंड ब्रीफ माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, कुछ रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज भी होती है, ये एक्सरसाइज यूट्यूब पर मिल जाएगी। एंड